अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलम की नासिर सुखेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम नरेशन की चौथा पार्ट जो है उसे डिस्कस करने चले हैं। चौथे पार्ट में मैंने कोशिश की है किसी तरीके से कि मिले जुले फ़िक्रे दिए जाएं ताकि प्रैक्टिस में आसानी रहे और अच्छी खासी नरेशन के बारे में सूझबूझ हासिल हो जाए। तो आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के तहत मिक्स सेंटेंसेस जो है ये पढ़ने हैं। मिले जुले जुमलों की हम प्रैक्टिस करेंगे। इन्हें आप गौर से तवज्जो से जानने की कोशिश करेंगे ताकि प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाए। पहला जुमला तवज्जो से देखें। ही सेड आई वुड या शुड लाइक टू सी यू। ही सेड आई वुड लाइक या शुड लाइक टू सी यू। तो इसमें हमने देखा कि दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच पहले से वुड या शुड में मौजूद है, तो हम इसे आगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए तब्दील नहीं करेंगे। ये हमारे पास यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मौजूद है, ये यहाँ सेकंड पर्सन मौजूद है। फर्स्ट पर्सन को हम एक नंबर में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदलेंगे और सेकंड पर्सन को हमारे पास यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ हम अगर हमारे पास यहाँ थर्ड पर्सन है तो यहाँ हम फर्स्ट पर्सन फिक्स कर सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ हम थर्ड पर्सन फर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ ही सेड का ही सेड रहेगा। मी को हमने सपोज किया, कामास की जगह दैट, आई बदल जाएगा ही में। ही वुड और शुड उसी तरीके से बरकरार रहेंगे, क्योंकि वुड और शुड दोनों मॉडल वर्ब हैं, इनके बाद वही पहली फॉर्म आती है। टू सी वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है। हम की मी की भी ऑब्जेक्टिव केस पहले से मौजूद है, वही की वही हम यहाँ लगा देंगे। इस जुमले में हमने देखा कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में पहले से वुड शुड मौजूद है। वुड विल की दूसरी फॉर्म और शुड शेल की दूसरी फॉर्म है। इनको मजीद तब्दील करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम पर्सन्स की तब्दीली करेंगे और बकिया फिक्रा वैसे का वैसा रहेगा। इस फिक्रे को गौर से देखना है। ये हमारा हम यूं कह सकते हैं कंडीशनल नंबर 2 है। इफ आई फॉलोड द डायरेक्शंस, अगर मैंने हिदायत पर अमल किया, डायरेक्शंस के माने हिदायत, अगर मैंने हिदायत पर अमल किया तो आई वुड या शुड नो व्हाट टू डू सेड ही, तो मैं जान जाऊंगा कि क्या हुआ, उसने कहा। ये पहले वाला रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा बाद में भी आ सकता है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो इसे शुरू में लाएंगे ही सेड, कामास की जगह दैट लिखेंगे। ये हमारा कंडीशनल नंबर 2 है, तो कंडीशनल नंबर 2 याद रखें। कंडीशनल नंबर 2 फिक्रे में आ जाए या कंडीशनल नंबर 3 आ जाए, ये तब्दील नहीं होते। एक दफा फिर समाप्त कर लें। कंडीशनल नंबर 2 अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कंडीशनल नंबर 2 या कंडीशनल नंबर 3 आ जाएं तो इनमें सिर्फ पर्सन्स की तब्दीली होती है, टेंस वगैरह तब्दील नहीं होते। इफ ही फॉलोड द डायरेक्शंस ही वुड या शुड नो व्हाट टू डू। इस फिक्रे में आपने देखा कि हमने सिर्फ आई को दोनों साइडों पर मौजूद आई को सिर्फ ही में बदला, बाकी वैसे का वैसा है, टेंस हमने तब्दील नहीं किया, क्योंकि एक कानून है कि जब सेकंड कंडीशनल नंबर 2 या कंडीशनल नंबर 3 आ जाए तो वो चेंज नहीं होता। मिसाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड आई डिसाइडेड नॉट टू सेल द हाउस, मैंने फैसला किया वो घर बेचने का, क्योंकि इट वॉज नॉट ऑन द मेन रोड, ये मेन रोड पर नहीं था। ही सेड दैट ही हैड, ये कंडीशनल नहीं है, ये हम यूं कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
कंडीशनल होता तो हम तब्दीली ना करते। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हस्ब मामूल टेंसेस की तब्दीली होगी। He had decided not to sell the house because it was not on the main road। दूसरा हिस्सा पहले से पास्ट में मौजूद है, हम इसको मजीद तब्दील नहीं करेंगे। पहले हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट हमेशा पास्ट परफेक्ट में तब्दील होता है, इसलिए हमने तब्दील किया। तो साबित यह हुआ कि इस हिस्से में हमने देखा कि अगर हमारा जुमला इसके डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास अगर जुमला किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मौजूद हो तो हम ना सिर्फ टेंसेस की तब्दीली करेंगे बल्कि पर्सन्स की भी तब्दीली करेंगे। चौथा नंबर, दे शुड आ या दे शुड ऑब्लिग आर्ट टू, यानी शुड भी आ सकता है, आर्ट टू भी आ सकता है। वाइडन द हाउस, आई सेड। तो आई सेड जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा बाद में लिखा हुआ, हम इसे शुरू में ले आएंगे। आई सेड दैट दे शुड, शुड ऑलरेडी विल और शैल की दूसरी फॉर्म होती है। विल की दूसरी फॉर्म वुड, जिसकी जगह हम शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्ट टू की कोई फॉर्म्स नहीं बनती, ना ही ये चेंज होता है। आई सेड दैट, दे का दे थर्ड पर्सन है, ये तब्दील नहीं होगा। दे शुड आर्ट टू वाइडन दी हाउस। पांचवा नंबर, ही बूस्टेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4। ही बूस्टेड दैट, ही कुड, ये कुड का कुड भी रह सकता है। कुड को हम हैड बीन एबल टू इसके साथ भी बदल सकते हैं। अगर फिक्रे में कुड आ जाए तो हम हैड बीन एबल टू के साथ भी तब्दील कर सकते हैं। कुड का कुड लिखना चाहें, ही कुड रीड व्हेन ही वाज 4, तब भी ठीक है, वरना हैड बीन एबल टू रीड व्हेन ही वाज 4, ये भी ठीक है। दोनों सेंटेंस ये दुरुस्त हैं, यानी ये पहले इसे जैसे मौजूद है हम सिर्फ पर्सन्स की तब्दीली करके वैसे का वैसा लिख सकते हैं, वरना हैड बीन एबल टू लगाकर भी फिक्रा बना सकते हैं। छठा फिक्रा, शी सेड इफ आई पेड माई फाइन आई कुड वॉक आउट ऑफ द जेल टुडे। यहां हमने देखा इफ से फिक्रा शुरू हो रहा है, पेड पास्ट इंडेफिनेट है और यहां कुड कैन की दूसरी फॉर्म में। साबित ये हुआ ये दूसरा कंडीशनल है, दूसरा कंडीशनल तब्दील नहीं होता। शी सेड दैट इफ शी पेड हर फाइन शी कुड भी लगा सकते हैं हम, जिस तरह यहां ऊपर हमने कुड भी लगा सकते हैं, हैड बीन एबल टू भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से कुड भी लगा सकते हैं और वुड बी अलाउड टू भी लगा सकते हैं। वुड बी अलाउड टू वॉक आउट ऑफ द जेल टुडे, ये भी हम लगा सकते हैं। यानी कैन की जगह याद रखना चाहिए, अगर सादा जुमला हो, कंडीशनल ना हो, सादा जुमला है तो कुड की जगह हम हैड बीन एबल टू भी लगा सकते हैं, और अगर कंडीशनल है, कंडीशनल नंबर 2, तो हम कुड की जगह वुड बी एबल टू भी लगा सकते हैं। सातवां नंबर, दे सेड व्हेन वी वर यंग, जब हम जवान थे, वी कुड विजिट डिफरेंट कंट्रीज एज लॉन्ग एज वी लाइक्ड, हम मुख्तलिफ ममालिक की सैर करते थे जहां हम चाहते थे। तो दे सेड का दे सेड रहेगा, ये कंडीशनल नहीं है। दे सेड का दे सेड रहेगा। दैट व्हेन दे वर यंग, दे कुड का कुड रहेगा। कुड की जगह हम इस दे की वजह से वर अलाउड टू लगा सकते हैं, अगर यहां ही होता तो हम ही वाज अलाउड टू लगाते। ये भी लगा सकते हैं कुड की जगह, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं हैड बीन अलाउड, ये भी लगा सकते हैं टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज एज लॉन्ग एज दे लाइक्ड। तो यहां हमने देखा कि यहां हम कुड की जगह वर अलाउड टू, ये वर याद रहे, मैंने इसलिए कहा कि दे जमा है इसलिए हम वर लगाएंगे। यहां अगर ही होता तो यहां हम वाज लगाते हैं। हैड बीन अलाउड टू भी लगा सकते हैं। इन तीनों में से जो लगाएंगे वो फिक्रा दुरुस्त होगा। आठवां नंबर, द डेकेड सेड इफ यू डोंट पे द रैंसम एट वंस वी शैल किल योर सन। ये आप गौर करेंगे, इफ वाला हिस्सा प्रेजेंट में है और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में है, तो ये कंडीशनल नंबर 1 है। कंडीशनल नंबर 1 में याद रखें पर्सन्स की भी तब्दीलियां होती हैं और टेंस की भी तब्दीलियां होती हैं। द डेकेड सेड दैट इफ आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा डिड नॉट में,
इफ आई डिड नॉट पे द रैंसम एट वंस दे वुड किल माई सन। तो ये वी जो है ये हम ब्रैकेट्स में बदलेंगे, ब्रैकेट्स ना होता तो दे होता, तो इसकी जगह दे आ जाएगा, दे वुड किल हिम। तो ये विल शैल जो है दे के साथ विल लगता है, विल की दूसरी फॉर्म वुड। तो यहाँ इस जुमले में, जुमला नंबर 8 में, सेंटेंस नंबर 8 में हमने सीखा कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच हमारा कंडीशनल नंबर 1 पर मुश्तमिल हो तो टेंसों की तब्दीली भी होती है और पर्सन की भी तब्दीली होती है। हम इसी फिक्रे को हम यूं भी बना सकते हैं, द डैकेट्स थ्रेटन्ड, डैकेट ने धमकी दी, टू किल माई सन, ये वी शल खत्म कर देंगे और इसकी जगह कामास की जगह टू लगा के टू किल माई सन पहले हिस्से को बाद में ले जाएंगे। इफ आई डिड नॉट पे द रैंसम एट वंस, पहला हिस्सा हस्बे मामूल यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। इस फिक्रे को हम यूं भी बना सकते हैं, शी सेड आई एम सॉरी आई एम लेट। शी सेड, यहां आप दैट लगा सकते हैं, जिस तरह हमारे बड़े सगीर में लगाया जाता है, ना भी लगाएं तब भी दुरुस्त है। इज एम आर आई बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, आई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदल जाएगा। शी, इज एम आर बदल जाएगा वाज में, शी वाज सॉरी, आई दोबारा बदल जाएगा शी में, इज एम आर बदल जाएगा वाज में, शी वाज लेट। हम इस फिक्रे को यूं भी बना सकते हैं क्योंकि इस फिक्रे के मानी से ज़ाहिर हो रहा है, शी सेड आई एम सॉरी आई एम लेट, कि वो माजरत कर रही है। तो यहां हम लिख सकते हैं, शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। व्हाट शैल आई से फादर, ही सेड, उसने कहा अब्बूजान मैं क्या कहूंगा। तो उसने अपने बाप से कहा, तो सादा डबल सवालिया फिक्रा है, डबल सवालिया फिक्रे के लिए सवालिया फिक्रा हो या डबल सवालिया, हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब की जगह एस्क लगाएंगे। ही एस्क्ड हिज फादर, व्हाट जो लगा हुआ है ये कामास की जगह लगा देंगे और बाकी फिक्रे को तरतीब देंगे। आई से को तरतीब दिया तो आई बदल जाएगा ही में, ही वुड से। ही एस्क्ड हिज फादर व्हाट ही वुड से। नंबर 11, डोंट स्विम आउट टू फॉर बॉयज। टीचर ने लड़कों से कहा तैरते हुए दूर तक नहीं जाना। इस हिस्से में टीचर ने मफहूम बता रहा है कि टीचर ने वार्न किया बच्चों को, तंबीह की है कि आपने तैरते हुए दूर तक नहीं जाना। इसीलिए हमने सेट की जगह, ये जो सेट है रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लगा हुआ है, इसको शुरू में लिखते सेट की जगह हमने वांड लिखा। वांड जब लिखेंगे तो डोंट में डू हज़फ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नॉट के बाद हम पहली फॉर्म लगाएंगे, नॉट टू स्विम आउट टू फार। हिज वाइफ सेड प्लीज प्लीज डोंट एंडेंजर योर लाइफ, बराए मेहरबानी मेहरबानी करें अपने जिंदगी को खतरे में ना डालें, उसकी बीवी ने कहा। तो इसमें हम और भी लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बेग्ड का गुजारिश के लिए इस्तेमाल होता है। बेग्ड सिर्फ भीख मांगना नहीं होता, ये गुजारिश के लिए भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज रिक्वेस्टेड बजाते खुद गुजारिश के मानी में इस्तेमाल होता है। इम्प्लोर्ड के मानी भी इल्तजा करना होता है। हम इस पुलिस को इन 3 लफ्जों में बदल सकते हैं और इनकी जगह इनका मफहूम सेट की जगह ला सकते हैं। डोंट बदल जाएगा, डू डिलीट कर देंगे, नॉट टू के बाद पहली फॉर्म हिज वाइफ अपनी बीवी से। योर अगर यहाँ हम तस्वर करेंगे तो यहाँ हिज वाइफ आएगा, अगर यहाँ मी तस्वर करेंगे तो यहाँ माई लाइफ आएगा। तो ये हिज भी लगा सकते हैं और माई भी लगाया जा सकता है कि जहाँ आपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह जो चीज़ फर्ज करेंगे वो यहाँ पॉसेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल होगी। डोंट फॉरगेट टू कॉल मिस्टर हसन सेड शी, उसने कहा कि मिस्टर हसन को बुलाना मत भूलिएगा, ये यानी याद दहानी कराई है। तो यहाँ हम सेड की जगह दूसरे हिस्से को जब शुरू में लाएंगे तो सेड की जगह रिमाइंडेड लिखेंगे और जो हमने फर्ज किया वो लिखेंगे
और इसके बाद डोंट फॉरगेट, ये रिमाइंडेड में आ जाएगा। आगे जो बच्चा है उसको वैसे का वैसा टू कॉल मिस्टर हसन, ये वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब असलम सेड ही, उसने कहा, यानी उसने असलम से मुखातिब होकर कहा आप हर हाल में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उसने, इसका मफहूम यही निकलता है कि उसने असलम की हौसला अफजाई की है या असलम पर दबाव दिया है। हौसला अफजाई के लिए ही एनकरेज या अर्ज्ड असलम। इसके बाद ये इसका मफहूम गो ऑन, इसी में जम हो जाएगा और इसमें टू के बाद पहली फॉर्म लगाकर हम अपना फिक्रा मुकम्मल करेंगे। ये आगे छोटे छोटे फिक्रात दिए गए हैं, इनमें से मफहूम निकालना, मफहूम निकाल कर आप अपने फिक्रात मुकम्मल करेंगे। शी सेड थैंक यू, उसने कहा आपका शुक्रिया, यानी इसके मी आप फर्ज करेंगे तो शी थैंक्ड मी। द गाइड सेड, राहबर ने कहा वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में खुश आमदीद। द गाइड वेलकम्ड, किसे कहा था ये हम फर्ज करेंगे, लाजमी बात है। विजिटर्स दूसरे ममालिक में आते हैं सैर करने के लिए, तो उस विजिटर्स को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ना ब्रैकेट में लिखें तो अलग इसी तरह लिख सकते हैं, तो पाकिस्तान। दे सेड गुड लक, उन्होंने मुझे अच्छी किस्मत खुशबख्ती की दुआ दी। दे विश्ड मी लक भी लिख सकते हैं, गुड लक भी लिख सकते हैं। द टीचर सेड कंग्रेचुलेशंस, उस्ताद साहब ने कहा मुबारकबाद। तो उस्ताद साहब ने यहाँ जो फर्ज करेंगे, मी फर्ज करें, यहाँ टीचर है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ मी फर्ज कर सकते हैं। द टीचर कंग्रेचुलेटेड मी, उस्ताद साहब ने मुझे मुबारकबाद दी। शी सेड लायर, उसने कहा तुम झूठे हो, झूठा है तुम, यानी उसने मुझे झूठा बुलाया। शी कॉल्ड मी, जो हम यहाँ फर्ज करते हैं वही लगेगा, ए लायर, झूठा। यहाँ लायर नाउन है, लिखते हुए आर्टिकल नहीं लगाया जाता, लेकिन जो ही हम फिक्रा बनाते हैं, मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम आर्टिकल जरूर लगाएंगे, क्योंकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। ही सेड वेयर इज द बस स्टैंड, यानी उसने पूछा है कि बस स्टैंड कहाँ है। ही एस्क्ड, वेयर का वेयर रहेगा, इस को उठाकर तरतीब देने के लिए बस स्टैंड के बाद लिखेंगे। द बस स्टैंड इज एमआर बदल जाएगा वाज वर्ब में। द बस स्टैंड वाज। द टीचर सेड कम हियर स्टूडेंट्स, उस्ताद ने तलबा से कहा इधर आइए, यानी उस्ताद ने तलबा को बुलाया है। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, तलबा को बुलाया। इस किस्म के सैकड़ों फिक्रे बनाए जा सकते हैं। अगर आप चारों पार्ट्स पर अच्छे तरीके से अबूर रखते हैं और फिक्रे को सिर्फ बना बनाया नहीं देखते, बल्कि खुद लिख के अपने पास और बना के उसे चेक करते हैं, तो यकीनन, और टैली करके देखते हैं तो यकीनन वो फिक्रे बनाने आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ, इसमें नरेशन में या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कोशिश की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें देकर समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई खामी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या सब्सक्राइब करके आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आपकी राय इंतहाई कीमती होगी मेरे लिए। थैंक यू।